दोस्तों, जापान हमेशा से अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत आगे था। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से और क्यों जापान की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है। जापान की अर्थव्यवस्था को लेकर यह कहना है कि वह खत्म हो रही है, क्योंकि जापान एक मजबूत और उच्च विकसित अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसके सामने कुछ गंभीर समस्याएं हैं जो उसकी वृद्धि को प्रभावित कर रही हैं। जापान की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और जन्म दर घट रही है। देखा जाए तो वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार जापान में 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग 28% से ज्यादा हैं और यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कम जन्म दर और बढ़ती मृत्यु दर से जापान की जनसंख्या स्थिर या घट रही है, जिससे कार्यबल की कमी हो रही है, जो आर्थिक वृद्धि में रुकावट डाल सकता है। युवा आबादी की कमी के कारण श्रमिकों की संख्या घट रही है। यह उन उद्योगों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है जिन्हें पर्याप्त श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जैसे निर्माण, सेवाएं और स्वास्थ्य देखभाल। जापान के पास दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक ऋण है। जापान का सरकारी ऋण उसके जीडीपी का 250% से भी अधिक है। यह ऊंचा ऋण उसके विकास के लिए एक बाधा बन सकता है। यह किसी भी प्रकार की नई विकास योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में कठिनाई पैदा कर सकता है। जापान की अर्थव्यवस्था में पिछले कई दशकों से स्थिरता है। चीन और दक्षिण कोरिया जैसी प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं ने अब इन क्षेत्रों में मजबूत स्थिति हासिल कर ली है। इसके अलावा जापान को अपनी कंपनियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाने के लिए सुधार की आवश्यकता है। जापान की अर्थव्यवस्था पर निर्यात आधारित विकास का दबाव है, लेकिन चीन और अन्य विकासशील देशों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने जापान के निर्यात को प्रभावित किया है। साथ ही जापान की ऊर्जा आपूर्ति और अन्य कच्चे माल के लिए वैश्विक बाजार पर निर्भरता भी उसकी आर्थिक स्थिरता पर दबाव डाल सकती है। जापान के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है और उसे अपनी ऊर्जा, कच्चे माल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह जापान की अर्थव्यवस्था को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और कीमतों में उतार चढ़ाव से प्रभावित करता है। जापान में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या के कारण पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की लागत में भारी वृद्धि हो रही है। यह सरकार के बजट पर बोझ डालता है और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट का कारण बन सकता है। हालांकि जापान की अर्थव्यवस्था में गंभीर समस्याएं हैं, जैसे जनसंख्या में गिरावट, बढ़ता ऋण और धीमी आर्थिक वृद्धि, लेकिन यह अभी भी एक मजबूत और तकनीकी रूप से उन्नत अर्थव्यवस्था है। सरकार और निजी क्षेत्र इन चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए जापान की अर्थव्यवस्था खत्म होने की स्थिति में नहीं है, बल्कि इसे अपने आर्थिक मॉडल में सुधार करने और नए अवसरों की तलाश में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।